नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल ISD हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी अपवा तंत्र। तो आज हम गंगा नदी अपवा तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चले। भारत की सभी नदियों में गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी ये उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस प्रकार इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी हुआ। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक भारत दूसरा बांग्लादेश। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि भारत में सबसे लंबा अपवा तंत्र किस नदी का है, तो उसका उत्तर गंगा नदी होगा। इसके बहाव की बात करें तो यह भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। आगे हम मैप में इस नदी का पूरा अपवा तंत्र देखेंगे। तो आपने सुना होगा कि गंगा नदी का पानी कितने भी वर्षों तक इकट्ठा करके रखो तो वो खराब नहीं होता है। इस प्रकार गंगा नदी में स्वच्छ होने की प्रक्रिया पाई जाती है। इसका कारण गंगा नदी में पाए जाने वाला बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया यह हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में देखने वाले हैं। पहले यमुना, फिर चंबल, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, कैन, कोसी। गंगा की और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन वह अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं। चंबल नदी उत्खाक हुआ आकृति के लिए प्रसिद्ध है। अब आप मैप में गंगा नदी का अपवा तंत्र पूरा देख सकते हैं और इसमें वही नदियां बताई गई हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पॉज कर आराम से देख सकते हैं। अलकनंदा व भागीरथी के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी पर 5 प्रयाग हैं। पहला देवप्रयाग, जो अलकनंदा में भागीरथी नदी के मिलने से बनता है। इसके बाद गंगा का निर्माण होता है। दूसरा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा व धौली गंगा के संगम पर है। तीसरा नंद प्रयाग, अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर है। चौथा कर्ण प्रयाग, जो अलकनंदा नदी में पिंडा नदी के मिलने से बनता है। 5वां रुद्रप्रयाग, जो अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर है। अगर आपको एग्जाम में पूछेगी गंगा नदी पर कुल कितने संगम है, तो उसका उत्तर होगा कुल 5 संगम है। अब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे के मुख्य सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर ऊंचा है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है।